हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद पीकी ज़ुहैब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। गरम गरम चाय की एक कप के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है सायरा की। डिवोर्स को 1 साल हो गया था। सायरा अब आगे बढ़ना चाहती थी। अपने माँ बाप का घर छोड़ देना चाहती थी। वो वैसे भी इसके लिए बहुत परेशान थे। आसपास के लोगों की फ्री एडवाइस सुन सुन के वो पक गई थी। उसे अपने एक्स हस्बैंड और उसको जानने वालों को हर जगह से ब्लॉक किया। बिलाल बहुत शकी, बदतमीज़ इंसान था। गाली देना, मारना रोज़ का मामूल था। अपनी शादी का 1 साल सायरा ने बहुत घुट घुट और रो रो के गुजारा। आज भी अपनी बॉडी पे कट्स एंड बर्न के मार्क्स देखकर उसे अपने एक्स हस्बैंड की शक्ल याद आ जाती, तो वो रो रो के उसके मरने की दुआ करती। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सोचकर वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गई। एक तलाक याफ्ता को हमारी सोसाइटी कहाँ इतनी जल्दी एक्सेप्ट करती है। इसी की वजह से सायरा को घर ढूंढने में मुश्किल हो रही थी कि एक दिन ऑफिस से वापसी पर ओल्ड बिल्डिंग पर टू लेट का बोर्ड देखकर जल्दी से नंबर नोट किया और कॉल की। प्रॉपर्टी वाले ने कहा, घर मेरे अंडर है, सब लेन देन मुझसे ही होगा, ऑनर मुल्क से बाहर होते हैं। सायरा को घर बहुत पसंद आया। वो जल्द ही वहाँ शिफ्ट हो गई। घर में 2 कमरे थे। काफ़ी साफ सुथरा था। न्यू कलर, न्यू लाइट्स एंड फैन। काफ़ी खुश थी। अपने घर का तो मज़ा ही अलग होता है। पर घर में एक अजीब सी बदबू थी और लाइट ब्लिंक करती। इसकी उसको समझ ना आ रही थी। सायरा को अरोमा कैंडल्स बहुत पसंद थी, पर बिलाल को और उसके पेरेंट्स को नापसंद थी। उसने अपने घर में बहुत सी अरोमा कैंडल्स लगाई और रूम में स्प्रे किए, जिससे बदबू कुछ कम हुई। एक रात वो बेड पर लेटी बुक पढ़ रही थी कि दूसरे कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो हैरान हुई, क्या हो सकता है। वो दबे पाँव इस रूम में जाने लगी। तभी उसको अपने कानों के पास लंबी सांस की आवाज़ आई। सायरा के रोंगटे खड़े हो गए और धड़कन तेज, और साथ ही अरोमा कैंडल्स बंद हो गई। जबकि तमाम दरवाजे और विंडोज तो बंद थी। वो डर के मारे बेड पर जाके बैठ गई और वो अजीब सी बदबू बहुत तेज़ हो गई, बहुत तेज़। उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। उसने सोचा, कल ही प्लम्बर को बुलवाकर सब सीवरेज लाइन चेक करवाती हूँ। प्लम्बर ने सब चेक किया, सब ठीक था। सायरा ने सोचा, हो सकता है कहीं कोई चूहा मारा हुआ हो, पर वो भी ना था। फिर इस घर में रोज़ ही कुछ ना कुछ अजीब होने लगा। कभी पानी खुल जाता, बर्तन गिर जाते या लाइट ऑन ऑफ होने लगती। एक दिन ऑफिस से वापसी पर इसे अपनी नेबर से मिली। ऑफिस से वापसी पर वो अपनी नेबर से मिली। उन्होंने इसको डिनर पे इनवाइट किया, तो सायरा ने एकदम से ही हाँ कह दी। मीरा जी बहुत अच्छी खातून थी। जब भी मिलती बहुत प्यारे से स्माइल पास करती और बहुत प्यार से मिलती। वो बहुत खुश थी। चलो, नेबर्स के साथ दोस्ती हो जाएगी तो दिमाग बहल जाएगा और ये उल्टे सीधे ख्यालात ना आएंगे। ऑफिस से वापसी पर उसने मीरा जी के लिए फ्लावर्स और उनके बच्चों के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स दी। घर जाके चेंज किया, अच्छे से तैयार हुई और ठीक 8:30 पर डिनर के लिए मीरा जी के घर पहुंच गई। वो बहुत खुश हुई इनकी फैमिली से मिलकर। तभी से याद आया, फ्लावर्स और चॉकलेट्स तो वो घर ही भूल आई है। उसने मीरा जी से कहा, मैं कुछ भूल आई हूँ, अभी लाती हूँ। जैसे ही सायरा बाहर जाने लगी, मीरा जी ने कहा, अरे सायरा, हस्बैंड जी को भी कोई भूलता है भला? हस्बैंड? आप क्या कह रही हो मीरा? इससे पहले कि वो कुछ कहती, मीरा बोली, लो जी, हस्बैंड का नाम लिया और वो हाजिर। सायरा के पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उसने अपने घर की तरफ देखा, जहाँ जाली के दरवाजे के पीछे से कोई परछाई दिख रही थी। पर वो आदमी इसके घर में गया कैसे? वो जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ी। तभी दरवाजे की ऊपरी वाली लाइट ब्लिंक करने लगी।
ڈر کے مارے اس کا گلا سوکھ گیا۔ کیا وہ بلال ہے؟ اسے اس کے گھر کا کیسے پتہ ملا اور چابی کیسے ملی؟ وہ بہت ڈر رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی، اس کا فون بج اٹھا۔ اس کی ماں کی کال تھی۔ وہ کال ریسیو کرتے ہی رونے لگی۔ امی، امی وہ بلال۔ سائرہ کی امی نے کہا، لگتا ہے تمہیں بلال کی ڈیتھ کا پتہ لگ گیا ہے۔ سائرہ کی امی نے کہا، لگتا ہے تمہیں بلال کی ڈیتھ کا پتہ لگ گیا ہے۔ تب یہ سب لائٹس آف ہو گئی اور سامنے بلال کی پرچھائی نظر آنے لگی۔ امی نے بولا، ایک ہفتے پہلے اس نے خودکشی کر لی۔ وہ مینٹلی ڈسٹرب تھا۔ اچھا ہوا تم نے پہلے ہی اس کو چھوڑ دیا۔ بلال مر گیا ہے؟ اس کا فون اس کے ہاتھوں سے گر گیا اور اس کی نظر سامنے اس پرچھائی پر ٹکی ہوئی تھی کہ اچانک سے لائٹ آ گئی۔ سائرہ کی آنکھوں سے ڈر کے آنسو نکل رہے تھے، پر اب وہاں کوئی پرچھائی نہ تھی۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس گھر میں اکیلی نہ تھی اور وہ بدبو کیوں تھی۔ اس دن کے بعد سے سائرہ نے اس گھر میں قدم نہ رکھا اور اپنے پیرنٹس کے پاس آ گئی۔ آئی ایم شور آپ کو میری یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔